स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की, जिस वर्कशीट का नंबर है 22, जिसकी डेट है 21/9/2021। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। हमारी वर्कशीट का टॉपिक है नादान दोस्त, जो हमारी पिछली वर्कशीट में भी यही नाम था, है ना, जो हमने पढ़ी थी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी नादान दोस्त। उसके बारे में अब हम आगे जानेंगे कि उस कहानी के अंदर आगे क्या होता है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों को किसी और चीज़ की सुध ना रही। चलिए आगे जानते हैं केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। श्यामा: क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब श्यामा जो है वो अपने भाई से क्वेश्चन कर रही है, क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। यह दोनों मतलब आपस में ही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछा श्यामा ने, क्या इन बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? यहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ ऊपर कोई किसी तरह की कोई छाया भी नहीं हुई भी है जिससे इन्हें मतलब छाया मिल सके, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, कि हमें कोई कपड़ा वगैरह इस तरह से लटकाना चाहिए जिससे कि इस घोंसले के ऊपर धूप ना आए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब उन्होंने सोचा कि एक बाउल में, एक कटोरी में पानी भी रखेंगे और थोड़े से चावल भी रख देने का प्रस्ताव भी, मतलब जो आपस में एक दूसरे को बता रहे थे वो भी स्वीकृत हो गया। मतलब उसको भी एग्री करा गया कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पे गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भरा। उन्होंने, एक पत्थर की प्याली होगी मिट्टी की, तो उसके अंदर तेल होगा, तो उसको चुपके से उन्होंने ज़मीन पे गिरा दिया उसे खाली करने की वजह से, और फिर उसको अच्छे से साफ़ करके उसमें पानी भर दिया। ये दोनों केशव और श्यामा चुपके चुपके अपने पापा और मम्मा से बिना बताए सारे काम कर रहे थे। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब उन्होंने ये सोचा कि जब हमें घोंसले के ऊपर मतलब छाया करनी है तो उसके लिए चांदनी मतलब होता है कपड़ा, कोई चादर, ठीक है। तो मतलब वो चादर कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? ये भी एक प्रॉब्लम थी, ये भी एक समस्या थी कि वो कपड़ा रुकेगा किस चीज़ पे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, और वो जो हम स्टिक अगर हम खड़ी भी करेंगे तो वो कैसे खड़ी होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। इसी उधेड़बुन मतलब होता है इसी प्रॉब्लम में बिजी रहा, समस्या में बिजी रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। फाइनली उसे उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई हल मिल गया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। वो जिसके अंदर कूड़ा फेंकते होंगे ले जाकर, तो वो वाली टोकरी ले आओ। अम्मा जी को मत दिखाना। मतलब अब भी उसने अपनी बहन से यही कहा कि हमें अपनी अम्मी को, मतलब अपने मम्मा को ये बात नहीं बतानी है और उन्हें नहीं दिखना चाहिए कि हम क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर हमारी जो इसकी स्टोरी है यहाँ कंप्लीट होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला प्रश्न है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ ना गया था? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, धूप, बरसात, ठंड या गर्मी। किस चीज़ की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था? यहाँ पर हमारा आंसर है, इसका क्या आंसर है हमारा? धूप की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था, क्योंकि श्यामा ने ही उसे ये बात बताई थी कि भैया इन्हें गर्मी भी तो लगती होगी, कितनी ज़्यादा धूप आ रही है, तो धूप। ठीक है। हमारा सेकंड है, चिड़िया के बच्चों की तकलीफ दूर करने का क्या फैसला हुआ? सही पर चिन्ह लगाइए। पहला है छत बनाना, दूसरा है घर बनाना, तीसरा है दीवार बनाना, या इनमें से कोई नहीं। उन्होंने क्या सोचा कि चिड़िया के बच्चों को तकलीफ से दूर रखने के लिए उन्होंने क्या सोचा था कि हमें उनके ऊपर, घोंसले के ऊपर क्या बनानी है? छत बनानी है। तो यह वाला फैसला उन्होंने लिया दोनों ने मिलकर, ताकि उन्हें धूप से बचाया जा सके। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है का, और सेकंड का भी है का। ठीक है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, माँ की आंख बचाकर केशव व श्यामा ने कौन से काम किए? मतलब उन्होंने छुपकर, अपनी माँ से छुपकर कौन कौन से काम उन दोनों भाई बहनों ने किए। अब हमें इसका आंसर देखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर। माँ से छुपकर केशव और श्यामा ने घोंसले के ऊपर छत बनाई,
पानी की प्याली रखी और थोड़े से चावल भी रखे। ये उन्होंने काम किया था ना कि इन्होंने पहले घोंसले के ऊपर एक छत बनाई, फिर पानी एक बाउल के अंदर, कटोरी के अंदर पानी रखा और एक दूसरी कटोरी के अंदर उन्होंने थोड़े से चावल रखे ताकि चिड़िया को कोई भी परेशानी ना हो और उसके बच्चों को, ठीक है, ना पानी की और ना ही खाने की। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, केशव बड़ी देर तक किस उधेड़बुन में रहा? वो किस तरह से, किस प्रॉब्लम में रहा, ये हमें बताना है। चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आया, ये उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे। चांदनी मतलब उसको छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा, ये इसकी दूसरी समस्या थी। और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी, ये वाला था उसका तीसरा पॉइंट कि अगर वो कोई स्टिक वगैरह खड़ी करके कपड़ा उसके ऊपर डाले घोंसले के ऊपर तो वो रुकेंगी कैसे स्टिक्स, छड़ियाँ उसकी, और वो कपड़ा कैसे लाएगा और वो कपड़ा रुकेगा कैसे। तो बस केशव इसी उधेड़बुन में रहा। ये उसके कई सारी समस्याएं थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनली उसे उनका हल मिल गया था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे हमारी दी हुई है एक गतिविधि। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करते? अगर हम केशव और श्यामा की जगह होते तो हम भी चिड़िया और उसके बच्चों का ध्यान रखते, उनके लिए खाने के लिए दाना रखते और पानी भी रखते, है ना। यही करते ना आप सब भी। अगर आपको इसके अलावा अपना कोई एक्सपीरियंस लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर आप उनकी जगह होते, केशव और श्यामा की जगह, तो आप बच्चों के लिए, चिड़िया के लिए क्या करते। नहीं तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इसमें दिया हुआ है, आगे है इसी क्वेश्चन के इसी वर्कशीट के अंदर कि हमें 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब होता है सेम वर्ड्स, इसी को, ठीक है। हमारा घर के 2 अन्य और दूसरे 2 वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब घर को कुछ 2 अलग, जैसे हम कह सकते हैं कि घर को किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, तो वो 2 नाम क्या हैं? हमारा फर्स्ट है इसके अंदर भवन और दूसरा क्या है? सदन। तो ये भी दोनों नाम घर के लिए ही होते हैं। पानी है, पानी को क्या कहा जाता है? एक तो जल कहा जाता है, दूसरा वारी कहा जाता है, ठीक है। आँख को क्या कहते हैं? नयन और नेत्र। माँ को माता और जननी। और कपड़े को क्या कहते हैं? वसन और चीर। तो यहाँ पर इनके ही सेम यही वर्ड्स दिए गए हैं जो 2 हैं, मतलब 2। ओके, ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। इसके 4 क्वेश्चन थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे 2 पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी आपके एक्सप्लेन हो गए हैं, और यहाँ ये इधर गतिविधि है, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये वर्कशीट हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें।